ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवापुंसस्तनोभिर्दशेम देवहितं जदायुः। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आज का विषय है कवंदी ऋषि का प्रश्न कि प्रजा किससे उत्पन्न होती है। ये आप उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के स्वाध्याय में उपनिषद प्रस्थान में ये चतुर्थ उपनिषद अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग का प्रश्नोपनिषद में आप श्रवण कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, पिप्लाद ऋषि आचार्य हैं और जो कल आप सुन चुके हैं 6 ऋषि शिष्य बन करके नैमिषारण्य क्षेत्र में मिस्र में दधीचि के पुत्र पिप्लाद जो कि सर्वज्ञ हैं, महादेव के आशीर्वाद से दधीचि को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ऐसे पिप्लाद ऋषि से कवंदी ऋषि का पहला प्रश्न है। उन्हें कहा कि प्रजा संपूर्ण संसार किससे उत्पन्न होता है, ऐसा प्रश्न किया। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पपृक्ष भगवन् कुतो हवा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पपृक्ष भगवन् कुतो हवा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति। गुरुदेव पिप्लाद का जो वचन था, उस वचन के साथ 6 ऋषियों को जब शिष्यवत शरणागत पिप्लाद ऋषि के शरणागत हुए, उनसे पूछना चाहा तो उन्हें 1 वर्ष तक तप और ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद फिर प्रश्न करना। इन 6 ऋषियों को गुरुदेव पिप्लाद के शरण में 1 वर्ष पूरा हो गया तो पहले ऋषि जो थे उन्होंने, जो कात्यायन के पुत्र हैं और इनका नाम है कबंधी, इन ऋषि ने पहला प्रश्न किया कि मैंने कि 1 वर्ष गुरुकुल वास करने के पश्चात ही प्रश्न किया। तो कात्यायन कबंधी ने गुरुजी के पास जाकर के, माने पिप्लाद ऋषि के चरणों में पास जाकर के कहा भगवन संबोधन। यह सारी प्रजा, पूरा संसार किससे उत्पन्न होती है, ये प्रजा किससे उत्पन्न होती है। और संसार के लिए कहोगे तो ये संपूर्ण संसार किससे उत्पन्न होता है। प्रजा स्त्रीलिंग में है, संसार पुल्लिंग में है, तो वहाँ पर होता है और यहाँ पर होती है प्रजा, यानी कि ये प्रजा किससे उत्पन्न होती है। ये प्रश्न कात्यायन के पुत्र कवंदी ऋषि ने पहला प्रश्न किया पिप्लाद ऋषि से। तदंतर 1 वर्ष के पीछे कात्यायन कबंधी ने गुरुजी के पास समीप जाकर के भगवान पिप्लाद से पूछा, हे भगवान, यह ब्राह्मण आदि माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सबकी संपूर्ण प्रजा किससे उत्पन्न होती है, कौन इसको उत्पन्न करने वाला है, ये कैसे प्रजा हुई। अर्थात अपर ब्रह्म विषयक ज्ञान, परब्रह्म विषयक माने कारण ब्रह्म, अपर माने कार्य ब्रह्म,
आपने इस विषय को वहाँ पर भी कि ब्रह्म के दो लक्षण हैं, ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय में पहले पाद में सुना है आपने कि जन्मादस्यतः तटस्थ लक्षण ब्रह्म का, सच्चिदानंद स्वरूप स्वरूप लक्षण। तो जो कार्य ब्रह्म से सृष्टि होती है, तो यहाँ पर कहा कि ये जो अपर ब्रह्म, अपना कार्य ब्रह्म विषयक जो ज्ञान है एवं कर्म के समुच्चय का जो कार्य है, माने ये जो अपर ब्रह्म विषयक ज्ञान एवं कर्म, क्योंकि बिना ज्ञान के कर्म कोई कर ही नहीं सकता है, और ज्ञान के समान कोई पवित्र इस दुनिया में है नहीं, तो कोई भी कर्म होगा वो ज्ञान के सहित होगा। ज्ञान की निष्ठा में होने पर कर्म हो सकता है ना हो, पर कोई कर्म बिना ज्ञान के नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अपर ब्रह्म विषयक ज्ञान और कर्म के समुच्चय का जो कार्य है, ज्ञान और कर्म के समुच्चय माने सहभागिता, साथ में दोनों के योग से जो कार्य माने संपूर्ण प्रजा जो कार्य है, वह उसकी जो गति है वह बतलानी चाहिए। उसी के लिए प्रश्न किया गया है कि आखिर ये जो संपूर्ण प्रजा है, ये प्रजा किसने पैदा की, कैसे हुई? उत्तर रई और प्राण की उत्पत्ति। यहां से उत्तर पिपलाद ऋषि उत्तर देते हैं, रई और प्राण, रई माने चंद्रमा, प्राण माने सूर्य है। तो रई और प्राण की उत्पत्ति विषयक यहां से आरंभ ग्रंथ करते हैं। अभी 6 प्रश्न होंगे, 6 प्रश्नों का उत्तर होंगे ना, और ये विषय उपनिषद का, प्रश्न उपनिषद का बहुत अच्छे हैं। इसमें 6 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, उनके उत्तर दिए, और इसमें आपको शरीर, परमेश्वर माने सब के विषय बहुत सुंदर व्याख्या है। तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापतिः स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनम् उत्पादयते रयिं च प्राणं च इति एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यते इति। तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापतिः स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनम् उत्पादयते रयिं च प्राणं च इति एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यते। उससे जब इन्होंने कवंदी ऋषि ने प्रश्न किया, जो 6 ऋषि शिष्य बनकर के आए थे, पिपलाद यहाँ पर आचार्य हैं, तो उनसे पहले ऋषि ने प्रश्न किया प्रजा किससे उत्पन्न हुई, किसने पैदा किया आदि। तो ऋषि पिपलाद ने कहा कि प्रसिद्ध है क्या, प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले प्रजापति ने तप किया। प्रजापति माने ब्रह्मा, ब्रह्मा को प्रजापति लेना चाहिए, है ना। और ये विशेष प्रसंग आप शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता में और विस्तार श्रवण कर सकते हैं, कैसे सृष्टि आगे बनी। तो तपस्तप्त्वा, जगन्यंता ईश्वर ने, जगत सृष्टा ने, प्रजापति ने, कि ब्रह्मा जी के आधे शरीर से स्त्री और आधे शरीर से पुरुष, यानी कि स्त्री पुरुषात्मक माने प्रजापति से ही दोनों की सृष्टि हुई है, स्त्री अंड और पुरुष अंड, पुरुष बीज। तो स्त्री पुरुष माने रक्त शुक्ल दोनों ही बीजों की उत्पत्ति ही, और दोनों बीजों को प्रजापति कहा। रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम अतर्क्यं त्रैपुरंग महा, ये त्रैपुर सिद्धांत है महादेव का, त्रैपुर सिद्धांत। अतर्क्यं त्रैपुरंग महा, रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम, रक्त माने स्त्री बीज, शुक्ल माने पुरुष बीज, और दोनों से जो मिली संतान प्रजा उत्पन्न हुई, वो संतान अगली बहु प्रजा, बहुत सी संतान, यानी कि केवल स्त्री पुरुष ही नहीं, माने घोड़ा घोड़ी, ऊंट ऊँटनी, हाथी हथिनी, चिड़ा चिड़िया, बगुला बगली आदि आदि
मतलब पूरा का पूरा स्त्री पर जो जोड़ा बीज दो ही है, और दोनों बीज ऐसे ही रहते हैं जो चना के अंदर जो दल देखे हुए, दाल जिसे कहते हैं। तो चना के छिलका ऊपर होता है, उसमें दो दल होते हैं, द्विदल होते हैं। तो उसमें कौन सा दल छोटा कौन सा बड़ा? संपूर्ण स्त्री जाति प्रजापति का बायां अंग है, चाहे घोड़ी हो, हथनी हो, गधई हो, कोई भी हो, वह सर्पिणी हो, स्त्री हो, संपूर्ण स्त्री बीज वो प्रजापति जगत सृष्टा का बायां अंग है। और संपूर्ण पुरुष बीज, हाथी, घोड़ा, पुरुष, और जितना भी पुरुष बीज है वो जगत सृष्टा प्रजापति का वो दायां अंग है। तो ऐसे जगत सृष्टा प्रजापति माने उन्होंने संकल्प रूपी तप किया, संकल्प रूपी माने प्रजापति ने तप किया। उसने तप करके रई और प्राण यह जोड़ा उत्पन्न किया। जगत सृष्टा ईश्वर ने संकल्प रूपी तप किया, संकल्प से, संकल्प बल से। यस्य ज्ञानमयं तपः, ईश्वर का और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का जो तप होता है वो संकल्प और ज्ञानमय तप होता है। यस्य ज्ञानमयं तपः, तो परमेश्वर जगत सृष्टा ने संकल्प रूपी माने ज्ञान रूपी तप किया, संकल्प रूपी तप किया, संकल्प किया कि प्रजा करने की इच्छा से। माने एको हम बहुश्यामी प्रजा येति कामतः तपस्तप्त्वा सृजस्सर्वं जगदित्याह तित्तरिः। एक कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषद में विस्तार सुनेंगे आप। और पंचदशी का ये मंत्र है कि ऐसे जगत सृष्टा जगदीश्वर ने, प्रजापति ने मन में संकल्प किया कि अब संसार होना चाहिए, और जीवों के कर्म फल देने के लिए उन्मुख हैं, तैयार हैं। तो जीवों के कर्मों को ध्यान रखते हुए वो फल भोगने को तैयार हैं। तो उन्हें संकल्प रूपी तप किया, और तप करके मैंने संकल्प करके रई प्राण मैंने सबसे पहले सृष्टि सूर्य और चंद्रमा की हुई। सबसे पहले प्रजापति ने सृष्टि सूर्य और चंद्रमा की। तो सूर्य पुरुष का प्रतीक है, चंद्रमा प्रकृति कोमल स्त्री का प्रतीक, माने कि चंद्रमा स्त्री बीज है, प्रकृति कोमल है ऐसा। तो तप करके रई और प्राण यह जोड़ा उत्पन्न किया। अग्नि और सोम भी कह सकते हैं। सोम माने चंद्रमा, अग्नि माने सूर्य। यह जोड़ा सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में, कल्प के आरंभ में यह जोड़ा उत्पन्न किया, रई प्राणम च माने सूर्य चंद्रमा। और ये दोनों ही मेरी अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। और आगे वंश में भी आपने देखा सूर्यवंशीय, चंद्रवंशीय। और उधर जगत सृष्टा प्रजापति ने चत्वारा मानसा जाता सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ब्राह्मण वंश में और ऋषि परंपरा, उनने 4 ऋषियों को पैदा किया। फिर वशिष्ठ आदि की इन ऋषियों को संकल्प से पैदा किया, नारद आदि को उत्पन्न किया और दक्ष को उत्पन्न किया। ऐसे जगत सृष्टा ब्रह्मा ने संकल्प से ही सृष्टि आरंभ की। अपने से इस प्रकार प्रश्न करने वाले कवंदी से उसकी शंका निवृत्त करने के लिए पिप्लाद मुनि ने कहा। कवंदी ऋषि ने पहला प्रश्न किया, तो पिप्लाद मुनि ने कवंदी से कहा कि प्रजा काम अर्थात अपनी प्रजा रचने की इच्छा वाले प्रजापति जगत सृष्टा ब्रह्मा, जगत प्रजापति ने मैं सर्वात्मा होकर, वे सर्वात्मा हैं, माया ही जिनका शरीर है, और सभी के साथ में उनका आत्म भाव है, आत्मसात किए हुए हैं। और ऐसे जगत सृष्टा प्रजापति ब्रह्मा ने मैं सर्वात्मा होकर जगत की रचना करूं। जो आपने सुना, एको हम, मैं अकेला हूं, बहुश्यामी, मैं एक से बहुरूप होना चाहता हूं, एको हम बहुश्यामी, प्रजा येति कामतः, मैंने प्रजा की कामना से, मैंने जीवों के, अनंत जीवों के जो पड़े, जो कल्प के, जो प्रलय के बाद में काफी समय गुजर गया, अब जीवों के कर्म फल देने के लिए उन्मुख हैं, यानी कि तैयार हैं। तो उन जीवों के कर्मों के फल को, फल का फल भोग का समय दे करके, और ईश्वर के अंदर संकल्प हुआ
कि एक ही ईश्वर के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा रूप में वो सृजन करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं और महाकाल के रूप में संपूर्ण प्रलय करते हैं। ऐसे जगत सृष्टा ब्रह्मा ने मैं सर्वात्मा होकर जगत की रचना करूं, ऐसा मन में संकल्प रूपी तप किया। तपस्तप्त्वा मैंने ऐसा संकल्प रूपी तप किया तो क्या हो, मैंने एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ, एक से बहुरूप हो जाऊं, ऐसे जगत सृष्टा ने मन में संकल्प किया। पर जगत सृष्टा के मन में संकल्प आया क्यों? कि ईश्वर तो आप्त काम है, पूर्ण काम है, सर्वज्ञ हैं, उनका अंदर उनको कोई जो है न वाप्तम न वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्जुन, मुझे न कोई कुछ अप्राप्त है और न कोई कामना है, प्राप्त करना चाहता हूँ, और ईश्वर के अंदर में कोई कामना भी नहीं है, फिर सहसा संकल्प क्यों हुआ? तो समष्टि जीवों के संकल्प ईश्वर के साथ टकराए। समष्टि जीवों के कर्मों के जो फल हैं, कर्म जो हैं वो फल देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो जीवों के संकल्पों को पूरा करने के लिए ईश्वर के अंदर संकल्प हुआ कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ, एक से बहुरूप हो जाऊं। तो परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की, सूर्य चंद्रमा की रचना की, और इस प्रकार से विज्ञान से संपन्न मन संकल्पित होकर के संपन्न यथोक्त कर्म करने वाला, जगत रचना में उपयुक्त ज्ञान और कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करने वाला, तद भाव भावित यानी कि पूर्व कल्प में ईश्वर का कभी प्रलय होता नहीं है। ईश्वर तो पहले भी अनंत कल्प हो चुके हैं, उनमें भी यही ईश्वर थे। न तस्य प्रतिमास्ति, ईश्वर के समान कोई, ईश्वर के श्वेता शतुर्पनिषद में कि ईश्वर के समान दूसरा कोई ईश्वर है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। और यही बात महाकाव्य में गोस्वामी जी ने कही है रामायण में कि आप सरिस कहाँ खोजो जाई, नृप तब तनय होव में आई। माने मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं, तो आपने मेरे समान पुत्र चाहा है तो पुत्र कहाँ से आएगा? तो नृप तब तनय होव में आई, क्योंकि ईश्वर के समान दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर एक है और जीव अनंत हैं। ऐसे ईश्वर ने पूर्व कल्प, पूर्व सृष्टि का ध्यान करते हुए, माने पूर्व कल्पीय प्रजापतित्व की भावना से संपन्न जगत सृष्टा ने कल्प के आदि में हिरण्य गर्भ रूप से उत्पन्न होकर, माने ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न होकर ईश्वर ने रची जाने वाली संपूर्ण स्थावर और जंगम, स्थावर का अर्थ होता है हिमालय आदि पहाड़, पेड़ पौधे जो चल फिर नहीं सकते हैं, जंगम माने जो आना जाना कर सकते हैं, और ऐसे स्थावर जंगम प्रजा का पति होकर के जन्मांतर में भावना किए श्रुति अर्थ विषयक, माने संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान वेद है, और संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान जो वेद है उसके अनुसार जो कार्य करता है वो पुण्य लोक का भाजन होता है, और जो ब्रह्मांड के संविधान को नहीं मानता है वो अधोगति में जाता है। तो ऐसे श्रुति अर्थ विषयक ज्ञान रूपी तप को, श्रुति माने वेद के अर्थ रूपी ज्ञान रूप, वेद श्रुति अर्थ विषयक ज्ञान रूपी तप को तपा माने संकल्प किया, अर्थात उस ज्ञान का स्मरण किया, पहले कल्प ज्ञान का। तदनंतर इस प्रकार तपस्या कर अर्थात श्रुति प्रकाशित ज्ञान का स्मरण करके जगत सृष्टा ने सृष्टि के साधनभूत मिथुन जोड़े, पति पत्नी की तरह जोड़े, मिथुन जोड़ों को उत्पन्न किया। बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, हाथी हथिनी, स्त्री पुरुष, बिच्छी बिछनी, सांप सर्पिणी, इस सब जगत सृष्टा ने यथा पूर्व कल्पयत। संध्या में आप लोग याद करते होंगे क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को ही संध्या करना चाहिए और तीनों को वेद को अधिकार है और तीनों को उपासना करना चाहिए। तो संध्या काल में ऋतंच सत्यंच विधा तपसोद्य जाय ततो रात्र जाय ततः समुद्रो अर्णवः
रात दिन समुद्र अर्णव और स्त्री पुरुष जोड़े और इनके अंदर जो पहले कल्प में भाव थे ऐसे भाव उत्पन्न हो जाए वात्सल्य आदि के, काम क्रोध आदि के भाव, तो यथा पूर्व कल्पयत, जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि व्यवस्था थी उसी ऐसी व्यवस्था इस कल्प में हो जावे, ऐसा ईश्वर ने पूर्व के कल्प का चिंतन करते हुए और सृष्टि संपादन किया, यानी कि जोड़ों को उत्पन्न किया। उसने रई यानी कि सोम चंद्रमा, रई माने सोम चंद्रमा, रूप चंद्र रूप अन्न, अगर चंद्र न हो तो सूर्य भगवान सबको जला दें, पर सूर्य के बिना अन्न होगा भी नहीं, तो दोनों की जरूरत है, अर्थ करंट दोनों चाहिए। तो यहाँ पर अन्न चंद्रमा अन्न का रूप है, माने सोम रूपी अन्न, प्राण यानी कि अन्न को खाने वाला, भूख प्यास किसे लगती है? प्राणों को लगती है। समष्टि प्राण और व्यष्टि प्राण, व्यष्टि प्राण वैश्वानर होकर के एक देह में खाते पीते हैं, और समष्टि प्राण आव्रकेभ्य, पूरे ब्रह्मांड में सभी प्राणियों के प्राण एक समष्टि से जुड़े हुए हैं, ये समष्टि जोड़ा प्राण हैं। तो ऐसे परमेश्वर ने प्राण बन करके सोम माने अन्न बने, सोम माने अन्न, प्राण यानी कि सूर्य, प्राण यानी कि भोक्ता, अग्नि को रचा, अर्थात यह सोचकर कि भोक्ता और भोग्य रूपी अग्नि और सोम मेरी नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे, और अंड के उत्पत्ति क्रम से सूर्य चंद्रमा की रचना की, सूर्य चंद्रमा को रचा। ये इसका है। शेष ये प्रश्न आगे चलते रहेंगे, तैसे बताते रहेंगे, अभी तो लंबा प्रश्न और भी इसमें आते रहेंगे, बताते रहेंगे। कुल 6 ऋषि हैं, 6 ही प्रश्न हैं, और 6 प्रश्नों में पूरा उपनिषद है। शेष वार्ता समयानुसार जैसा होता रहेगा वैसा विषय अनुसार प्रयास करेंगे बताने का। आज यहीं तक। ओम।